हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग यूनिट 1 का सबसे पहला चैप्टर यानी कि रिवीजन ऑफ सी प्लस प्लस में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस को देख रहे थे। तो सी प्लस प्लस में एक लाइन था, सी प्लस प्लस एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वर्ड आ रहा है प्रोग्राम, तो उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्राम एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कि हम ऑर्डर वे में प्रोग्राम को लिखते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर इस चीज को इजी वे में समझ जाए और कुछ रिजल्ट दे। ऐसे प्रोग्रामिंग हम बहुत सारे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उनमें से एक है हमारा सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिससे कि कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, उसे हम कंपाइलर की मदद से मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लिखने से पहले अगर हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को बना देते हैं तो वो प्रोग्रामिंग का कोडिंग करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए प्रोग्रामिंग करने से पहले अगर हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को बना लेते हैं तो हमारा जो लॉजिकल एरर जो आता है उस चीज से हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को समझते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा एल्गोरिदम। An algorithm present step by step instruction required to solve any problem। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किस चीज का प्रॉब्लम है, तो प्रोग्राम का प्रॉब्लम है। यानी कि एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप निर्देश को जो हम दिखाते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन को जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं वही हमारा क्या है, एल्गोरिदम है। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो एल्गोरिदम एक तरह का तरीका है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका लिखने का तरीका क्या है, मैनर वे में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी लैंग्वेज में लिख देना। अब देखा जाता है कि एल्गोरिदम लिखने का एक ही तरीका है तो नहीं, बहुत सारे तरीके, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं एल्गोरिदम को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और इंस्ट्रक्शन आपका ऑर्डर वे में होना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उस चीज को समझ पाए। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये कोडिंग की तरह बहुत सारे इसमें रूल नहीं होते हैं, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप किसी भी एल्गोरिदम को लिखिए लेकिन मैनर वे में लिखिए। लेकिन साथ ही साथ एल्गोरिदम लिखते समय आपको ध्यान देना है, जब भी आप एल्गोरिदम स्टार्ट करिएगा तो एक वर्ड आता है स्टार्ट। स्टार्ट लिखना है, और जो सबसे लास्ट है आपका, यानी कि जब आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाता है तो आप क्या लिखिएगा, स्टॉप लिखिएगा। ऐसे आप बहुत सारे स्टेप में ले सकते हैं, अभी हम 5 ही स्टेप लिए हैं। जैसे कि किसी भी कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाता है तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर में इनपुट होता है, यानी कि डाटा का इनपुट होता है, उसके बाद फिर प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद आउटपुट देता है। उसी तरह से हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला या कैलकुलेशन करते हैं, तब जाकर के आउटपुट आता है। वही हमारा एल्गोरिदम में यूज करना है। यानी कि जब हम किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं तब जाकर के हम, मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है, इनपुट करना, या आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इसको एक्सेप्ट करना। जैसे कि अभी हम बताएं कि कोई इसका एक लैंग्वेज नहीं है कि आपको इनपुट एक्सेप्ट ही लिखना है, आप गेट भी लिख सकते हैं। तो हम कोई भी डाटा को एक्सेप्ट करवाएंगे यानी कि इनपुट करवाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड स्टेप है, यानी कि जब मेरे पास डाटा आ चुका है तो हम उसको प्रोसेस करवाएंगे। प्रोसेस यानी कि कैलकुलेशन करवाएंगे, या फॉर्मूला भी इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट भी आएगा, यानी कि हमको क्या करना है, अब आपको आउटपुट देना है। यानी कि आपको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, क्या, रिजल्ट। तो एल्गोरिथम लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी कि सबसे पहले आप एल्गोरिथम, यानी कि स्टेप 1 आपका क्या है, स्टार्ट। उसके बाद सेकंड है, जब आप स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम को तो आपके पास डाटा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप एक्सेप्ट करवाइए, यानी कि इनपुट करिएगा डाटा को। थर्ड है हमारा प्रोसेस, यानी कि कैलकुलेशन या फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला भी इसमें लिखेंगे।
4 है हमारा आउटपुट। आउटपुट यानी कि डिस्प्ले करना, क्या, रिजल्ट को डिस्प्ले करना। अब जब हमारा एल्गोरिथम खत्म हो जाता है तो लास्ट में आपको स्टॉप लिखना है, यानी कि दो चीज आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग करते समय स्टार्ट, और जब मेरा एल्गोरिथम खत्म हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, स्टॉप लिखते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, डिजाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। यानी कि 2 नंबर है, 2 नंबर कोई भी हो सकता है आपका, उसको आपको क्या करना है, सम करना है, यानी कि ऐड करना है। जैसे कि अगर बोला जाए 10 और 20 तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 30। तो क्या यहां पे बोला है कि आपका 2 नंबर में जो होना चाहिए वो 10 और 20 ही होना चाहिए। तो आप 11th में पढ़े थे कि जब हमारा वैल्यू अगर नहीं मेंशन रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं। यानी कि हम किसी भी को भी हम a लिख सकते हैं और इसको हम b लिख सकते हैं, यानी कि हमारा 2 नंबर है। यानी कि हमारा 10 और 20 जो कांस्टेंट है तो वो चीज हमारा नहीं होना चाहिए, मेरा वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यानी कि अगर हम सिर्फ a और b लिखते हैं और यहाँ पे a प्लस b लिखते हैं तो हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू को इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट आपका क्या आएगा, जो भी हम इनपुट डालेंगे उस दोनों को वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। जैसे कि मान के चलिए c इज इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस b है, तो यानी कि जो भी हमारा जोड़ करके जो भी रिजल्ट होगा वो कहां पे जाकर के स्टोर हो जाएगा, तो हमारा c में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो हमको आउटपुट किसका करवाना पड़ेगा, c का। तो चलिए इसका हम एल्गोरिथम लिखते हैं। अब c के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम सम भी लिख सकते हैं। अगर सम इज इक्वल टू a प्लस बी है तो हम आउटपुट पे क्या लिखेंगे, सम को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो क्या था हमारा सबसे पहला स्टेप, यानी कि हमको क्या लिखना है, स्टार्ट। स्टार्ट लिखें। दूसरा स्टेप क्या था, हमको इनपुट करना था, यानी कि एक्सेप्ट करना था डाटा। तो हम क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्ट। यहां पे हम ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। हम यहां पे ले रहे हैं ए बी, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, यानी कैलकुलेशन करना है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को प्लस करवा दे रहे हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी हम लोग वैल्यू डालें तो हमारा क्या हो जाए, रिजल्ट दोनों को प्लस करके आपको रिजल्ट दे। तो हमको अब यहां पे मेरा 3 स्टेप हो चुका है। अब हमारा चौथे स्टेप पे क्या करना है, आउटपुट करना है, यानी कि डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे डिस्प्ले सम, ठीक है। अब हमारा जब जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो सम डिस्प्ले कर दिया है, उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, स्टॉप। तो ये हमारा क्या है, एल्गोरिथम है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए। हमको 2 नंबर को क्या बोला जा रहा था, ऐड करने के लिए, तो हम एक्सेप्ट किए ए और बी को, और ए और बी को ऐड करके कहां पे स्टोर करवा दिए, तो सम में। अब हमको डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले सम। अगर यहां पे आप सी लिखिएगा तो यहां पे भी आपका जो आपका वेरिएबल का नाम होगा वही वेरिएबल आप डिस्प्ले करवाइएगा। जब आपका एल्गोरिथम यानी कि कैलकुलेशन खत्म हो जाता है तो एल्गोरिथम में सबसे लास्ट में आप क्या लिखते हैं, स्टॉप लिखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है उसमें क्या है, क्वेश्चन में राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि हमारे पास एक एल्गोरिथम को सॉल्व करना है जिसका क्वेश्चन है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, तो पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है पाई का वैल्यू 2 होता है, 3.14 या 22/7। तो आप दोनों में से कोई भी एक भी पुट कर सकते हैं। ऐसे हम क्या पुट कर रहे हैं, 3.14 इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम किसी भी वेरिएबल में पुट करवा सकते हैं, चाहे वो सी में, चाहे वो सर्कल में, चाहे किसी भी चीज में हम लोग इसको पुट करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे पुट करवा रहे हैं सर्कल। और डिस्प्ले क्या करवाएंगे, किस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे हम लोग, सर्कल को। तो चलिए इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, स्टार्ट।
उसके बाद हमको वेरिएबल को एक्सेप्ट करना है जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो क्या लिखते हैं, दूसरा स्टेप हमारा है एक्सेप्ट आर। उसके बाद फिर हमें फॉर्मूला लिखना है, तो हम क्या लिख रहे हैं, सर्कल इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। लास्ट में आपको क्या करना है, डिस्प्ले, रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करवाना है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो कहां स्टोर है, तो सर्कल में। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सर्कल। देखिएगा जितना भी हमारा रिजल्ट है वो कहां स्टोर है, सर्कल में। तो डिस्प्ले क्या करवा दिए, सर्कल, और लास्ट में क्या कर दिया, हम इसको स्टॉप कर दिए। तो ये हमारा एल्गोरिथम है किसका, तो इस क्वेश्चन का। चलिए एक और हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है डिजाइन एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन 3 नंबर। यानी कि आपको यहां पे अब 2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 कैलकुलेशन करना है। क्या क्या, तो सम भी करना है और प्रोडक्ट करना है। कितने वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का, यानी कि 3 नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट। अब आपको 3 नंबर को एक्सेप्ट करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ भी वेरिएबल का आप नाम लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो हम यहां पे एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो हम एक वेरिएबल का नाम लेते हैं, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड। साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे हमको क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट भी निकाल देंगे। तो इस वेरिएबल का नाम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी, या इसको आई जे भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज को कोई भी वेरिएबल नाम आप दे सकते हैं। तो हमको क्या है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू y इंटू जेड। यानी कि 2 फॉर्मूला हमारा लगा, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। अब हम लोग को क्या करना है, इस दोनों का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले सम कॉमा प्रोडक्ट। अब हमारा जब एल्गोरिथम खत्म हो जाता है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, स्टॉप। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का ये एल्गोरिथम। तो ये सब जितने भी एल्गोरिथम थे वो बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम थे। आपको एडवांस एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना होगा। तो बेसिक एल्गोरिथम का जो टॉपिक है यहीं पे हम एंड करते हैं। आप डाटा स्ट्रक्चर में जाइएगा तो एडवांस एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़िएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा फ्लो चार्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।